नमस्कार साथियों, बहुत बहुत करता हूं स्वागत आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी पे। कल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बताया था। मैंने आप सभी को बताया था कि बीएड फर्स्ट ईयर में आपको 10 कोर्सेज पढ़ने होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो 10 कोर्सेज पढ़ने होते हैं उसके अंतर्गत कितने टॉपिक आपको बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा, सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर और भी सिलेबस की जानकारी दीजिए, जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की, मगध यूनिवर्सिटी की, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की। तो जो मेरे पास अवेलेबल होगा मैं उसकी वीडियो आप लोग को बना दूंगा। ठीक है, आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे एक एक करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे मैंने कल बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और यहाँ पे जो पटना में यूनिवर्सिटी है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, दोनों का सिलेबस जो सेम है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसका सिलेबस सेम है, तो आप सभी मिला लीजिएगा। अगर आपका सिलेबस सेम है तो आपको 10 कोर्सेज के अंतर्गत इतने टॉपिक आपको पढ़ना होगा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा बाल्य अवस्था और उसका विकास। मैंने आपको बताया था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में, जिसमें आपको 80 मार्क्स का यहाँ से प्रश्न आएगा थ्योरी से और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे होगा। तो मैं पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पे टॉपिक को नहीं बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको सहूलियत हो और आप इसका नोट्स जो है बना लीजिएगा। अगर आप मेरे ग्रुप में है तो मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो कोर्सेज पढ़ने होते हैं, कोर्स फर्स्ट आपको लिखा हुआ है। इसमें जो पहला आपको पढ़ना होगा बाल अवस्था की समझ पढ़नी होगी और इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे बाल अवस्था की समझ है, इसमें विकासनात्मक परिक्षेप है। ठीक है, उसके बाद बाल अवस्था के आयाम है। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको कुछ टाइम दे दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। अगर मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक को यहाँ पे पढ़ के समझाऊं तो बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें अब यूनिट 2 आपको पढ़ना है। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आपको यूनिट 2 भी पढ़ना है। इसमें जो आपको पढ़ना है किशोरावस्था की समझ, और इसके अंतर्गत आपको किशोरावस्था के बारे में जैसे धारणा, रूढ़ि और समग्र रूप से समझ की आवश्यकता के बारे में पढ़नी होगी। ठीक है, आगे देखेंगे तो वृद्धि एंड परिपक्वता, स्वभाव एवं देखभाल की निरंतरता और अनियंत्रणता पर भी आपको यहाँ पे चर्चा करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। यहाँ पे आपको थर्ड यूनिट भी पढ़ना होगा, जैसे कि सामाजिकरण एवं अध्येता के संदर्भ की समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, जो समाज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो यह आपका यूनिट थर्ड है जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ही है, जिससे आपके 80 मार्क्स के प्रश्न थ्योरी से आते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे यूनिट 4 में आपको जो पढ़ना होगा अध्येता में विभिन्नता की समझ। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर जो इंस्टाग्राम पे हैं आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं आपको पीडीएफ देने की कोशिश करूँगा इसका। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे यूनिट 4 में आपको जो अध्येता में विभिन्नता की समझ आपको पढ़नी होगी। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। मैं यहाँ आपके के लिए यह टॉपिक इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होगा। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहले आपको सिलेबस की जानकारी होगी तभी आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा गया था या नहीं। ठीक है, अब इसी में आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आपको यहाँ पे यूनिट 5 पढ़ना होता है। अधिगमकर्ता पहचान का विकास आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। जैसे कि आप देखेंगे पहचान निर्माण की समझ, विविध सामाजिक, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसके थ्रू ही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे 5 यूनिट पढ़ना है फर्स्ट में। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या कितना यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट आपको पढ़ना है। कल ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। और प्रश्न जो पूछे जाते हैं, प्रत्येक यूनिट से आपके 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 10 होती है, जिसमें से आपको जवाब जो देना होता है 5 ही प्रश्न का जवाब देना होता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 16 मार्क्स का रहता है। ठीक है, यानी 80 मार्क्स का आपका थ्योरी रहता है। तो आपने यूनिट यहाँ पे देख लिया, 5 यूनिट है, इसमें से हर यूनिट से आपका 2-2 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे 5 नंबर यूनिट देख पा रहे हैं, जैसे पहचान निर्माण की समझ है, उसके बाद समूह एवं व्यक्तिगत पहचान निर्माण के हैं, फिर नीचे हैं। इसमें से आपका 2 प्रश्न रहेगा एग्जाम में। ठीक है, 2 प्रश्न में से आपको 1 प्रश्न का जवाब यहाँ पे देना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कोर्सेज 2 जो आपको पढ़ना है, उसमें समकालीन भारत और शिक्षा, जैसे कि कंटेम्प्रोरी इंडिया के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है शिक्षा की अवधारणा के एवं बृहद उद्देश्यों की समझ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेकंड यूनिट में जाएंगे तो आपको पढ़ना है भारतीय शिक्षा के नियामक या निर्देशनात्मक दृष्टिकोण आपको पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप जो है नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा तो आपको के लिए बेनिफिट होगा। अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो आपको सिलेबस भी कॉलेज की ओर से दिया गया होगा। अगर आपको कॉलेज की ओर से सिलेबस मिल गया होगा तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी।
ठीक है। इसमें भी आपको यूनिट 2 पढ़ना है, तो यूनिट 2 में आपको क्या-क्या पढ़ना है आप यहाँ पे देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन की, इसमें भी आपको 5 यूनिट यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, तो यह सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होगी। अब आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे देखेंगे थर्ड यूनिट में। देखिए थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना होगा शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण और दार्शनिक पद्धतियाँ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, दर्शन और शिक्षा क्या है, दर्शन का अर्थ और परिभाषा आपको बताना है, दर्शन की शाखाएँ और उसका शैक्षिक समस्याओं के बारे में आपको बताना है। तो ये सारी टॉपिक आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 में आएंगे तो शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण यानी कि शैक्षिक विचारक के रूप में आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि निम्न विचारकों के द्वारा शिक्षा के दर्शन और उपयोग के मुख्य गुणों के रखे पक्षों का आपको विहंगावलोकन करना होगा, जो कि शिक्षा के मुख्य गुण होंगे उसी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट 5 में आएंगे, आप यहाँ पे यूनिट 4 का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिट 5 का आप देखेंगे, चलिए वीडियो अगर थोड़ी सी फास्ट होगी तो आप रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे समकालीन भारतीय स्कूल के तरीके, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, मैं ग्रुप में दे दूंगा यहाँ पे, और आपको इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसका पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड आपको करा दूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि यूनिट 5 में जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक आपको यूनिट 5 में भी पढ़ना है, जैसे विद्यालय शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, जैसे शिक्षा का अधिकार और सर्वव्यापी पहुँच। तो ये सारे टॉपिक आपको किस में पढ़ना है, यूनिट 5 में पढ़ना है, किसमें, कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन के थ्रू। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आपका टॉपिक जो है खत्म होता है और यहाँ से अब आपका कोर्सेज 3 शुरू होगा। अब देखिए कोर्सेज 3 में आपको क्या पढ़ना है, लर्निंग एंड टीचिंग में पढ़ना है, जैसे अधिगम एंड शिक्षण के बारे में पढ़ना है, मैंने बताया था आपको। तो अब आप इसमें देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको 3 यूनिट पढ़ना होगा। मैंने आपको बताया था 3 यूनिट में मिला के आपको 40 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने नहीं देखा है कल का वीडियो तो आप उस पहले सिलेबस को देख लीजिए, तभी आपको यह समझ में आएगी। अब देखिए इसमें जो पढ़ना होगा, अधिगम, प्रकृति, प्रकार और रणनीतियाँ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो इतने टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना होगा। आप सेकंड यूनिट भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक साथ ही आपको 2 यूनिट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट यूनिट में आपको इसके प्रकृति, प्रकार और रणनीति के बारे में पढ़ना है, और सेकंड में आपको जो पढ़ना है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के प्रबंधन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। देखिए थर्ड में आएंगे तो आपको पढ़ना क्या है, शिक्षण और शिक्षक की समझ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे थर्ड यूनिट तक कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे पता चल गया कि लर्निंग एंड टीचिंग में आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे भी आपको माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपको 5 यूनिट पढ़ना होगा। मुझे लगा यहाँ पे अगला है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो कोर्सेस होगी आपकी 5 होगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 5 यूनिट होगा और इसमें भी आपको 80 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है जो आपका मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, इसमें भी 80 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और हर यूनिट से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह यूनिट 4 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देखिए यूनिट 5 में देखिए कि शिक्षण का कौशल और तरीका आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप एक साथ यहाँ पे देख लें यूनिट 5 को। ठीक है, यहाँ से आप एक साथ पढ़ लेंगे यूनिट 5 को और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पे आता है कोर्सेज 4 यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको 40 मार्क्स का पढ़ना होगा। इसमें आपका 3 यूनिट होगा। ठीक है, और इसमें पहला यूनिट जो होगा 13 नंबर का होगा, सेकंड जो होगा 13 का ही होगा, और थर्ड जो होगा आपका 14 नंबर का होगा। अब देखिए इसमें जो आपको पढ़ना है कि अधिगम कर्ता और उसकी भाषा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। जैसे कि भाषा का अर्थ क्या है, विभिन्न रूप, पद्धति और उसकी विशेषताएं के बारे में आपको पढ़ना होगा। विद्यालय में प्रवेश से पूर्व अध्येता की भाषा एक पूंजी के रूप में आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ना होगा, कोर्सेज 4 में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको पढ़ना होगा पाठ्य चर्चा में आपको भाषा पढ़ना होगा। आप यूनिट 2 में क्या पढ़ना होगा, विद्यालय पाठ्य चर्चा में भाषा आपको पढ़ना होगा। जैसे कि बच्चों की अपनी भाषा होती है, घरेलू और स्कूली भाषा को समझने का माध्यम क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपको किस में पढ़ना होगा, या आपको यूनिट 4 में पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कोर्सेज 4 है, कोर्सेज 4 के यूनिट 2 में पढ़ना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना होगा, भाषा शिक्षा की नीतियाँ एवं संवैधानिक प्रावधान आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। जैसे भारत में भाषा की स्थिति क्या है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351, फिर 350A, उसके बाद कोठारी कमीशन की अनुशंसा 1964 से 66, फिर NPE 1986, फिर वहाँ पे आपको और भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 भाषा शिक्षा आपको पढ़ना होगा। अब इसके बाद कोर्सेज 5 में पहुँचते हैं। ठीक है, कोर्सेज 5 में आपको जो पढ़ना है, आप देखेंगे अनुशासन और विषयों की समझ आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। ठीक है, इसमें अंडरस्टैंड आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अनुशासन और विषयों की आपको यहाँ पे समझ होनी चाहिए। अब देखिए इसमें भी आपका 3 यूनिट होगा। पहला यूनिट में क्या है, अनुशासन और विषयों की मूलभूत समझ होगी। ठीक है, अनुशासन क्या है, अनुशासन की अवधारणा का इतिहास आपको बताना है, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पे एकता, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है।
अगला प्रश्न रहेगा जैसे इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, अनुशासन और विषय में अंतर क्या है, प्रकृति और कार्य आपको बताना है, अनुशासन एवं विषय की मजबूती और उसकी कमजोरियां क्या है, इसी टॉपिक को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अब यूनिट 2 में जाएंगे तो अनुशासन और विषयों की उन्नति हेतु दक्षताएं यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूनिट 2 कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप यूनिट 3 में जाएंगे तो यहाँ पे अंतर विषम अधिगम और संबंधित मुद्दे आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे, जैसे कि अंतर विषयक अधिगम क्या है, अंतर विषयक अधिगम तर्क विद्या या न्यायिक प्रक्रिया क्या है, उसका अंतर विषयक विषय क्या है, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। कोर्सेज 5 के अंतर्गत टॉपिक यहाँ पे यूनिट 3 में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आप कोर्सेज 6 में पहुँचते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कोर्सेज 6 में जाते हैं तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा जेंडर, स्कूल और समाज के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, किसके बारे में, जेंडर, स्कूल और समाज के बारे में। जैसे जेंडर के मुद्दे क्या हुए, यूनिट 1 में आपको पढ़ना होगा जेंडर, लिंग, लैंगिकता, पितृसत्ता, पुरुष तत्व एवं स्त्री तत्व के बारे में पढ़। उसके बाद में आपको लैंगिक पक्षपात, लैंगिक रूढ़ि विचार और सशक्तिकरण के बारे में पढ़ना होगा। फिर समता एवं समानता संबंध में जैसे वर्ण, वर्ग, धर्म, जाति, समूह, गुण, इसके आधार पे आप जेंडर जो लिंग की समानता होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको पढ़ना होगा जेंडर मुद्दे। और यूनिट 2 में आपको जेंडर, शक्ति और शिक्षा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे जेंडर और शिक्षा के सिद्धांत क्या है, उसके बाद जेंडर विभिन्नता क्या है, संरचनात्मक सिद्धांत क्या है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 3 में आपको पढ़ना होगा पाठ्य चर्चा में जैसे जेंडर के मुद्दे, जेंडर, संस्था और संस्कृति, जैसे वर्ग, धर्म, वर्ण, क्षेत्र के प्रति क्षेत्र के रूप में। फिर आज़ादी के समय से पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में जेंडर की रचना, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचते हैं कोर्सेज 7 में आप पहुंचते हैं। जैसे इसमें आपको पढ़ना है इतिहास शिक्षण की विधि के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे इतिहास शिक्षण की प्रकृति क्या है, महत्व और उसके व्यापक उद्देश्य के बारे में आपको पढ़ना है। पहला जिसमें आपको पढ़ना होगा यूनिट में कि प्रकृति और उसके महत्व के बारे में पढ़ना होगा। फिर इसके अंतर्गत आपको परिभाषा, अवधारणा और इतिहास, घटक, अव्यय, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना होगा। उसके बाद लक्षण और उद्देश्य के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, जैसे इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अनुदेशनात्मक व व्यवहारात्मक उद्देश्य और इनका पाठ्य चर्चा के संबंध में। उसके बाद आप यूनिट 2 में जब जाएंगे, जैसे कि आप कोर्स 7 में जाएंगे और इसके बाद यूनिट 2 में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा पाठ्य चर्चा निर्माण के सिद्धांत। फिर उसका इतिहास पाठ्य चर्चा राज्य जैसे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक विभाग, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी, इसके बारे में आपको इतिहास पाठ्य चर्चा भी पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे आएंगे तो यूनिट 3 में जो आपको पढ़नी होगी यहाँ पे अनुदेशनात्मक रणनीति और इतिहास की शिक्षण की विधियाँ भी आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, तो आप इसके थ्रू ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए इपिक 7A में आएंगे, जब आपको 7A में आएंगे तो इपिक में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी शिक्षण की विधियाँ के बारे में आपको पढ़नी होगी, जैसे कि प्रकृति, क्षेत्र और व्यापक उद्देश्य क्या है, भाषा जैसे इसके अर्थ और इसके प्रकार क्या है, बालक की शिक्षा में मातृभाषा की भूमिका क्या है, ये सारे टॉपिक आपको इपिक 7A में पढ़नी होगी, जैसे यूनिट 1 में इसमें भी होगा। फिर इसके बाद यूनिट 2 में आपको हिंदी की पाठ चर्चा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, जैसे हिंदी में पाठ चर्चा का सुधार, भाषा शिक्षण संदर्भ में NCF 2005, BCF 2008 का आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ना होगा। फिर 3 में आप जाएंगे तो विशिष्ट अनुदेशनात्मक रणनीति और शिक्षण की विधि आपको पढ़नी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आगे जाएंगे तो इपिक 1 में आपको पढ़ना होगा पाठ्य सामग्रियों के पठन और चिंतन के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोर्सेज 7 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो 8, 9, 10 होगा यहाँ पे आपको ईपी करके यहाँ पे कॉलेज स्तर पे ही इसका एग्जाम होता है, कॉलेज ही डिसाइड करता है प्रश्न को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने टॉपिक आपको यहाँ पे इपिक 1 में भी आपको पढ़ना होगा। अब इस इपिक 1 के यूनिट 2 में आपको यहाँ पे प्रचलित विषयों के साथ शामिल होना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। और 3rd यूनिट में आप आएंगे तो शैक्षणिक लेखन में शामिल होना, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। अब आते हैं आगे चलते हैं इपिक 2 में जाते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा में नाट्य एवं कला के बारे में आपको पढ़ना होगा, प्रदर्शन कला के रूप में नाटक और शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता के बारे में पढ़ना होगा। मैं यहाँ पे एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे अब प्रश्न पूछा जाता है। उसके पहले आपको यहाँ पे सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्स बता दिया है। अब यूनिट 2 में आएंगे तो दृश्य कला एवं शिल्प के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद कला, समन्वित, अधिगम एवं शिक्षा की भूमिका यूनिट 3 में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। अब यहाँ आएंगे तो इपिक 3 में जैसे मैंने बताया था कि 7 कोर्सेज होने के बाद 7 कोर्सेज जो होता है आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो इपिक 1 है, इपिक 2 है, इपिक 3 है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप इसके थ्रू जो है पढ़ सकते हैं, जैसे आईसीटी की संरचनात्मक समझ आप पढ़ सकते हैं। देखिए इपिक 3 क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो इपिक 1, इपिक 2 और इपिक 3 जो है इसका एग्जाम जो है कॉलेज अपने स्तर पर लेता है। आपको 7 पेपर का ही एग्जाम आपको सेंटर पर देना होता है। जो 7 कोर्सेज है आपको उसी का एग्जाम देना होता है, और 7
कोर्सेज के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो करता है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब इसके थ्रू भी आपको 3 यूनिट यहाँ पे पढ़ना होगा। तो इतनी ही सिलेबस है जो आपकी यहाँ पे एग्जाम को कंडक्ट करा सकती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यह जो है सिलेबस आपने देखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस है। और भी यूनिवर्सिटी है जिसका सेम सिलेबस है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इस सिलेबस को मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे इसको पढ़िएगा, ठीक है। और भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा जो भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मुझे मिलेगा मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और साथ ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।